ऑल राइट। सो हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं? Recording in progress. ओके, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि आपको आई वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, यानी क्यों नहीं कर रहा? ओके, शॉर्टेस्ट पाथ इन बाइनरी मैट्रिक्स। सो आपके पास गिवन है एक n क्रॉस n मैट्रिक्स और एक उसका नाम है ग्रिड, और आपने लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट क्लियर पाथ इन द मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है? इफ देर आर नो क्लियर पाथ रिटर्न -1, इफ देर इज ए क्लियर पाथ तो from 0 0 to n-1 such that all the visited cells of the path are zeros and all the adjacent cells of the path are eight directionally connected. They are different and they share an edge or a corner. The length of the clear path is the number of visited cells of this path. ठीक है? So for example अगर आप देखें तो यहां से हम एक ही ये ये दो के साथ आ सकते हैं। ठीक है? यहां पे देखें तो एक दो तीन चार पांच, पांच से आ सकते हैं। नहीं, एक दो तीन, ये वाला एक पाथ है, लेकिन इससे भी है ना, एक दो तीन से डायरेक्ट भी आ सकते हैं। ठीक है? एक दो तीन चार, तो चार से आ जाएंगे। मेक सेंस? ठीक है, ऑल राइट। तो कोई सवाल है? सवाल समझ आ गया? पक्का? तो मैं अब इससे मूव कर रहा हूँ। ऑफकोर्स आपको क्या मिलेगा? एक टू डायमेंशनल ग्रिड मिलेगा। ठीक है? सो इट विल बी ए वेक्टर ऑफ इंटीजर। ओके, तो अब मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ये क्यों नहीं हो रहा भाई फुल स्क्रीन? चलो ठीक है। सो यू आर गिवन ए टू डायमेंशनल वेक्टर ऑफ इंटीजर ग्रिड। ठीक है? इसके बारे में हम बात कर चुके हुए हैं, और हमने बेसिकली क्या करना है, ये आई एम अज्यूमिंग कि इसके अंदर सारे वंस और जीरोस आ चुके होंगे। ठीक है? अच्छा, अब मेरा आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि हमने लास्ट सेशन में वी टॉक्ड अबाउट वी टॉक्ड अबाउट बीएफएस। बीएफएस क्या होता है? इसे कहते हैं ब्रेड्थ ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। यार कितना खूबसूरत लिखता है यार, मेरी राइटिंग कभी अच्छी भी हो सकती है। अच्छा, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में बेसिकली होता क्या है? होता यह है कि बेसिकली इट्स एन इंस्पिरेशन फ्रॉम ए रिपल इफेक्ट, कि आपका ये एक सेंटर है। सो आप बेसिकली क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे पेबल फेंके तो पहले वो सारे के सारे 1 यूनिट वाले एक्टिव होते हैं, फिर 2 यूनिट वाले एक्टिव होते हैं, फिर 3 यूनिट वाले एक्टिव होते हैं, फिर 4 यूनिट वाले एक्टिव होते हैं। ये बात समझ आ गई? ठीक है? सो हम इस तरह से चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक है? इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन। शॉर्टेस्ट पाथ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है? और बाय द वे, गूगल मैप पूरा का पूरा इसके ऊपर चल रहा है। पूरा गूगल मैप इसके ऊपर चल रहा है। ठीक है? गूगल मैप में आपने शॉर्टेस्ट पाथ ही निकालना होता है। ठीक है? दी ओनली डिफरेंस इज कि वहां पर हम नंबर ऑफ वर्टिसेस कवर नहीं कर रहे होते, बल्कि हर एक के ऊपर टाइम होता है, और हम एक्चुअली मुहैया करना चाहते हैं कि ओवरऑल टाइम जो होना चाहिए वो मिनिमाइज होना चाहिए। ठीक है? खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है? जब हम एक्चुअली ग्राफ्स को बड़े तफसील से पढ़ेंगे ना, तो फिर हम ग्राफ में दोबारा जाके बात करेंगे। ठीक है? लेकिन ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च का मतलब समझ आ गया ना, कि मैं एक वर्टेक्स के ऊपर हूं, सो ऑल आई हैव टू डू इज कि उसकी जो नेबर है वो मैं पुश कर दूं, फिर उसकी नेबर को मैं पुश कर दूं, फिर मैं उसकी नेबर को पुश कर दूं, फिर उसकी नेबर, तो बेसिकली मैं उसको निकालता हूं, उसकी नेबर को पुश कर दूं। तो उससे होगा क्या कि बेसिकली देखा ना, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? सबसे पहले आप ये निकालेंगे, सबसे पहले आप ये रेड निकालेंगे, और इसकी सराउंडिंग सारी की सारी पुश कर देंगे। तो लेट्स से ये जाता है, फिर 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 ये जाता है, और एक्सेंशली होता यह है, ये ना एक क्यू होती है। ठीक है? ये आई थिंक हेड थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा, तो लेट मी टेक दिस। ओके, तो इसको दोनों को इरेज कर देते हैं और इसकी बात करते हैं। तो ये नजर आ रहा है?
बेटा, तो एसेंशियली ये क्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्यू में हमने इंसर्ट किया क्या, ये जो क्रॉस है इंसर्ट किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने इसकी जो एक एक डिस्टेंस अवे के ऊपर है ना वो सारे के सारे पुश कर दिए, विच मीन इसको हमने निकाल दिया, ठीक है। और जो इसके एक एक डिस्टेंस के ऊपर है वो हमने रख दिए, यानी कि वो सारे वो हैं जो एक एक डिस्टेंस अवे के ऊपर है, ठीक है। फिर हम क्यू ऑर्डर में डाल रहे हैं तो क्यू ऑर्डर में निकालेंगे, तो सबसे पहले किसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे। वो फॉर एग्जाम्पल ये है, तो इसके नेबर में कौन पड़ा, इसके नेबर में ये पड़ा, ठीक है, या ये भी होगा और या ये भी होगा, ठीक है। तो बेसिकली फिर क्या होगा, फिर अगला निकलेगा उसका नेबर में ये भी आ जाएगा, फिर इसका नेबर में ये भी आ जाएगा, फिर इसका नेबर में ये और ये आ जाएंगे, फिर इसके नेबर में ये और ये आ जाएंगे, इसके और ये आ जाएंगे, ठीक है। तो क्यू से आप इसको निकालते जाते हैं और उसकी नेबर पुश करते जाते हैं। अब अगर एक छोटी सी बात सोचने की है कि जो इसकी नेबर है, इसकी नेबर ये भी तो थी, ये क्रॉस भी तो था, तो एक बेसिकली हम क्या करते हैं कि वो जो एक दफा विजिट हो जाते हैं उनको दोबारा विजिट नहीं करते, तो वो हम कैसे करेंगे आपको बताते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो इस ब्रेथ फर्स्ट सर्च को करने का तरीकेकार क्या होता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च करने का तरीकेकार ये होता है कि हम बेसिकली क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं फॉन्ट बड़ा कर रहा हूं, आई होप किसी को इशू नहीं है, ठीक है। सो लुक एट दिस, हम क्या करेंगे, हम यहां पे ना सबसे पहले तो एक वेक्टर ऑफ बूल बनाते हैं, बाकी नहीं, वेक्टर ऑफ बूल बनाते हैं, ठीक है। सॉरी, पेयर क्यों, वो गलत नहीं कह रहा, वो सही कह रहा है, बट खैर इसको ऐसे ही करते हैं फिलहाल, ठीक है, पेयर के बाद में जाएंगे। तो मैंने वेक्टर ऑफ बूल बनाया, उसका नाम रखा जी विजिटेड, ये सिर्फ ये इंफॉर्मेशन सेव करेगा कि कौन सा विजिट हो चुका है, ठीक है। और ये देखना क्या करता है, ये कहता है मैं ऐसा करता हूं, इसके अंदर जितना मेरा ग्रिड डॉट साइज है उतने वेक्टर ऑफ बूल बना देता हूं, ठीक है। और उसके अंदर कितना साइज होगा, ग्रिड 0 डॉट साइज, और हर एक को इनिशियलाइज कर दूंगा किससे, फॉल्स। ये मैंने क्यों इनिशियलाइज किया कि पहले सारे के सारे अनविजिटेड है, ठीक है। अच्छा अब एक काम और करता हूं मैं, वो ये कि एक मैं और अरे बना रहा हूं, तो ये क्या है, वो है इंटीजर्स की, इसके अंदर क्या स्टोर है, इसमें इंटीजर स्टोर है, और हर एक में शुरू में क्या स्टोर है, -1। -1 का क्या मतलब होता है कि अब तक मेरे सोर्स से इधर तक का डिस्टेंस क्या है, -1 है, कि मैं अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा, ठीक है। ऑलराइट, तो मैंने एसेंशियली क्या किया, जो मेरा ग्रिड आया था उस ग्रिड के 2 डुप्लीकेट बना दिए, ठीक है। एक डुप्लीकेट में सारा हुआ फॉल्स पड़ा हुआ है, और एक में सारों में क्या पड़ा हुआ है, -1 पड़ा हुआ है, ओके। -1 का मतलब है कि लेंथ जो है वो क्या है, वो क्या है, इस वक्त अनडिफाइंड है, ठीक है। -1 का मतलब अनडिफाइंड है, ठीक है। ऑलराइट, अब देखना मैं करता हूं, मैं कहता हूं शुरू मैंने कहां से करना है, मैंने शुरू करना है ग्रिड के 0 0 पोजीशन से, ओके, 0 0 पोजीशन शुरू करना। तो अच्छा मैं एक काम और कर लेता हूं, इस क्लास के अंदर मैं एक छोटा सा स्ट्रक्ट बनाता हूं, इसका नाम रखता हूं एक्स वाई, नहीं क्या कहना चाहिए, पोजीशन, ठीक है। और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक पड़ा इंटीजर रो, इंटीजर कॉलम, ठीक है, ये मुझे चाहिए होगा, ठीक है। ऑलराइट, साथ ही मैं एक और काम करता हूं, एक क्यू बनाता हूं, क्यू ऑफ पोजीशन, फिर नाम है क्यू की, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्टोर करेगी कि इस वक्त कौन सा सेल इसके अंदर मौजूद है, ओके। एंड व्हाट इज अ सेल, सेल इज नथिंग बट ए एक्स वाई पोजीशन, रो कॉलम पोजीशन, डज इट मेक सेंस, ओके। ऑलराइट, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा कि मैं इस क्यू पोजीशन की डॉट पुश करूंगा, पुश होता ना, पुश होता ना, पुश था ना फर्स्ट का नाम यहाँ पे, ठीक है। हम पुश करते हैं और उसमें जाके हम पुश करते हैं क्या, 0 0,
ठीक है। अच्छा, एक काम हम और पहले कर लेते हैं, वो ये कि हम ना सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि कहीं ग्रिड की जीरो जीरो पोजीशन के ऊपर वन तो नहीं पड़ा हुआ था। अगर वन पड़ा है तो कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न -1 कर। क्यों? क्योंकि वहां से शुरू ही नहीं हो सकता। ठीक है ना? ऑलराइट, ये हमने भी पिछली क्लास में वो जो सवाल सॉल्व किया था ना, उसमें यहाँ पे ये नहीं लिखा था, उसकी वजह से हमारा 64% आ रहा था, और जो हमारा दोस्त है उसने बेसिकली इसको 92 कर। ठीक है, तो ये बेस केसेस होते हैं, नहीं जाया करने चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, उसके बाद करें, हमने पोजीशन पुश कर दी। ठीक है, साथ ही हम एक और काम करते हैं, वो ये कि जो विजिटेड है उसकी जीरोथ पोजीशन पे क्या कर दिया, ट्रू, कि भाई वो विजिट हो गया है। ठीक है, एक काम हमने और भी किया, वो ये किया, अच्छा इसका नाम ने विजिटेड रखा हुआ है, इसका नाम एक्चुअली लेंथ। ओके, एक काम मैं और करता हूं, वो ये कि लेंथ की जीरो पोजीशन के ऊपर जाके रख दिया क्या, 1, कि वो 1 डिस्टेंस अवे के ऊपर है इस वक्त। ठीक है, ऑल राइट। नहीं, वो कह रहा है नंबर ऑफ सेल्स काउंट करें, तो एक सेल जो है वो ये है। ठीक है, ऑल राइट, ओके, ऑल राइट। हम जनरल कोड लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं जब तक क्यू डॉट एम्प्टी नहीं हो जाती नॉट, तब तक तुम एक काम करो। बाद में इस वक्त तक क्यू में कितनी वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी है, सिर्फ एक वैल्यू इंसर्ट हुई है, और बाद में उसका हमने विजिटेड भी ट्रू कर दिया हुआ है, और उसका हमने लेंथ भी 1 कर दी हुई है। ठीक है, ऑलराइट, अभी मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा बाद में मजीद उसको एक्सपेंड करने के लिए। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहला काम यह है कि उसको निकलवाया जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ देखो ऑटो, ऑटो पता क्या होता है, ऑटो होता है कि जो भी राइट साइड की चीज आएगी ना उसकी मेरी डेटा टाइप हो जाएगी। तो मैं कहता हूं ऑटो पी इज इक्वल टू, क्या करो, क्यू डॉट फ्रंट कर दो, और क्यू डॉट पॉप फ्रंट होता है, पॉप होता है? देख लेते हैं यार, तुमने इंटरनेट नहीं चलाया हो? हाँ 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 यार, तेरा ये भी तो बड़ा मसला है ना उसमें, पॉप होता है। ओके, ठीक, तो देख लेते हैं। क्यूपी है, वेरी गुड, क्यूपी क्यूपी क्यूपी। ठीक है, तो पी जो है वो बेसिकली क्या बन गया, ऑटोमेटिकली पोजीशन बन गया। ठीक है, ऑलराइट, अब ना करते हैं, तो हमने इसको रिमूव भी कर दिया। ठीक है, तो मैंने चेक किया, मैंने सारा काम तो चेक किया, और चेक किया, देखो मेरी बात वर्स, क्या पी डॉट आर इज डबल इक्वल टू है किसके बराबर। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, ये हमने जो सवाल दिया था वो एन माइनस, वो ग्रिड था, स्क्वायर था, कहाँ लिखा स्क्वायर ग्रिड? ओके, एन क्रॉस एन है। तो हमें काम करते हैं, वो ये कि एक काम करते, फिर तो एक्चुअली इसकी भी जरूरत नहीं थी, बट क्या, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक इंटीजर एन बना देते, और वो हम लिखते हैं क्या, वो लिखते हैं ग्रेड डॉट साइज। ठीक, ग्रेड डॉट साइज। ठीक है, और हम कहते हैं क्या उसकी रो बराबर है एन के, एंड पी डॉट कॉलम बराबर है क्या, एन माइनस 1 की, सॉरी, अगर ये इसके बराबर है, नहीं वो वहां पे डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। ठीक है, ठीक है, अगर डेस्टिनेशन पे पहुंच गया तो ऐसे करो, रिटर्न हो जाओ, और सिर्फ ना कि रिटर्न हो जाओ, बल्कि लेंथ की जो रे थी उसकी n-1 जो है वो रिटर्न कर दो, क्योंकि जब अगर आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके होंगे तो आपने बेसिकली अपना आंसर कंप्यूट कर लिया होगा। ठीक है, ऑलराइट, ये इसकी बेस कंडीशन है। बाद में ये हमें मुझे सबसे एंड में लगानी चाहिए थी, पता नहीं हमारा दोस्त जलाल है वो परेशान हो गया,
कि यार अभी तो शुरू भी नहीं हुआ था, ये पहुंच कैसे गए है ना। चलिए देखते हैं, ये मैं बाद में लगाता हूँ, ठीक है। मुझे पता है शाफे और ये तो पहुंच गए वहां पे, लेकिन ये नहीं पहुंचा। अब आगे में पहुंच गया होगा, तुम भी पहुंच गई होगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने क्यों हटाया, ठीक है। ओके, अब हमने ऐसे ही करना क्या, जो भी पी निकलता है मैंने उसकी नेबर्स को पुश कर देना, ठीक है। तो मैं करता हूँ यहाँ पे देखिए, मैं एक लूप लगाता हूँ, फॉर लूप इंटीजर आर आई इज इक्वल टू, ओके नहीं, इंटीजर आर आई इज इक्वल टू, अब देखो मैं करता हूँ आर नहीं, पी डॉट आर -1, आर आई इज लेस देन और इक्वल टू, हाँ जी, पी डॉट आर +1, आर आई ++, ठीक है। मैं उसकी 8x8 की सराउंडिंग में देख रहा हूं, ठीक है। चला, ये बात समझ आ रही है। जिसको मैंने निकाला है उसकी मैं 8x8 की विंडो में देख रहा हूं, कहां कहां पे जीरो पड़ा हुआ है, जहां जहां जीरो पड़ा है वहां पे जाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो देखिए मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं अच्छा ऐसे करो, इसकी सारे कॉलम पे भी जाओ, इंटीजर सी आई इज इक्वल टू, हाँ जी, पी डॉट सी -1 से शुरू करो, और सी लेस देन और इक्वल टू, हाँ जी, पी डॉट सी +1 तक जाओ, और सी आई ++, सॉरी ये भी सी आई था, ठीक है, ठीक है। शाफे यार मुझे पानी ला, तो तुम्हें ये समझ में आ गया ना क्या करने लगा, करें तो नहीं करने लगा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, ठीक। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं चेक करता हूँ, अच्छा मेरी बात सुने, पहली बात है कि मैंने उसकी 8x8 की सराउंडिंग देखी है, तो हो सकता है मैं उसकी 8x8 की सराउंडिंग में बाउंड्री से बाहर निकल जाऊं, तो ये अभी अलाउ नहीं है। तो मैं कहता हूं कि कहीं मेरा आर आई, अगर मेरा सॉरी अगर मेरा आर आई लेस देन 0 है, और सी आई लेस देन 0, और मेरा आर आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन है, और सी आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन है, अगर ऐसा है तो कुछ भी ना करो, उसे कंटिन्यू कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं बाउंड्री से बाहर नहीं जाना चाहता, ठीक है। मैं इसी करके आया उसकी मैं 8 उसकी मैं ये 3x3 सराउंडिंग देख रहा हूँ, तो अगर मैं पहली रो में हूं तो मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं सिर्फ नीचे वाले 6 देखूंगा, ठीक है। इसी तरह मैं अगर लेफ्ट वाले कॉलम पे हूं तो मैं ये देखूंगा, मैं इसके पीछे नहीं जाऊंगा। सिमिलरली मैं आखिरी पे हूं तो मैं इधर नहीं जाऊंगा, इस तरह मैं बॉटम पे हूं तो मैं नीचे नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ये इसी को चेक कर लेगा। अब अगर मैं यहां आ गया हूं तो साथ एक और काम, मतलब साथ एक और काम भी कर लेते, अगर इनमें से कोई है तो ट्रू, तो कंटिन्यू कर दो। दूसरा एक और काम कि कहीं, अब मेरी बात और सुनो, वो ये कि जो मेरा विजिटेड है, हाँ तो 8 डायरेक्शन है ना, 3x3 की विंडो है ना, पी डॉट आर आई -1 से शुरू हुआ और पी डॉट आर आई +1 तक गया, ठीक है। तो ये इसकी 3x3 विंडो में वो देख रहा है, तो 9 में देख रहा है एक्चुअली, तो ये अपने आप को भी देख रहा है, अपने आप को एक्चुअली नहीं देखना, ठीक है। लेकिन वो मैं अभी पकड़ लेता हूँ उसको कैसे पकड़ना, ठीक है। वैसे मैं करता हूँ कि मैं कहता हूँ ऐसा करो, तुम एक काम करो, इसकी आर आई पे जाओ और इसकी सी आई पे जाओ, क्या उसका विजिटेड ट्रू है, अगर उसका विजिटेड ट्रू है तो फिर दोबारा कंटिन्यू कर दो, क्यों, क्योंकि वो पहले विजिट हो चुका है, इसको दोबारा आने की जरूरत नहीं है, तो एक्चुअली वो दोबारा कॉल नहीं होगा। एक और काम करो, और एक और बात, वो ये है कि जो हमारा विजिटेड ट्रू है, हाँ उसकी जरूरत नहीं है, विजिटेड से काम हो जाएगा मेरा। अच्छा नहीं, हाँ एक और है, और जिसके पास तुम जा रहे हो उसके आर आई सी आई पे क्या 1 पड़ा हुआ है, अगर 1 पड़ा हुआ है तो भी उस पे जाने की जरूरत नहीं है, ये बात समझ गए। हाँ अगर इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है तो फिर आप नाउ दिस इज लीगल पोजीशन, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्यू डॉट पुश करना चाहिए, किसको पुश करना चाहिए, इस आर आई और सी आई को, ये बेसिकली क्या है, ये एक्चुअली एक पोजीशन है, तो इस पोजीशन को मुझे पुश कर देना चाहिए, ठीक है, ऑलराइट। लेकिन डू नॉट फॉरगेट कि मैं ना सिर्फ उसे पुश करूंगा बल्कि उसकी मैं वैल्यू कैलकुलेट भी कर लूंगा, क्या, एक तो ये कि उसका विजिटेड अब ट्रू कर दो, कि उसका आर आई उसका सी आई अब क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और उसकी लेंथ भी कंप्यूट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसकी लेंथ होगी वो बराबर होगी किसकी लेंथ के, जो
इस वक्त का पी डॉट सी है, मतलब यह कि लेंथ ऑफ पी डॉट सी, पी डॉट आर जो मैं कंप्यूट कर चुका हूं उसकी वैल्यू, सॉरी, पी डॉट आर पी डॉट सी +1, वाई +1, क्योंकि अगर मेरे पास पहुंचते हुए की लेंथ थी 5, तो मेरी सराउंडिंग की जो मेरी लेंथ होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। ये बात है, यानी मेरे तक अगर 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 आप पहुंच सकते हैं 5 तक, तो मेरे बाद कितने पे पहुंच सकेंगे, 6। जो मेरे इमीडिएट होंगे वो 6 तक पहुंच जाएंगे। ये बात समझ रहा है? हाँ क्या आप बताएं, क्यों नहीं? नहीं, मैं जहां जा रहा हूं उसका विजिट ट्रू नहीं हुआ, लेकिन वो वहां पे 1 पड़ा हुआ है, तो मैं तो वहां जा नहीं सकता। ठीक है, तो वहां जा नहीं सकता, विजिट ना भी हुआ तो मैं वहां जा नहीं सकता। ठीक जी ठीक हो गया? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, अगर ये काम करता जाए और अगर मैं हिट कर जाऊंगा किसको, ये आप मैं एक बात, आप बेसिकली बात ये है कि मैंने आप अपनी ये मुझे पूरा अब मेरी चीजें पुश होना शुरू हो गई है। ठीक है, सराउंडिंग पुश हुई, फिर सराउंडिंग पुश हुई, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब एक और चीज रह गई है, और वो पता क्या है? वो ये है कि जिसको भी मैं निकालता हूं, आप देखें क्या कर रहा हूं, जिसको भी मैंने निकाला उसको चेक किया मैंने, क्या वो मेरा राइट बॉटम कॉर्नर तो नहीं था जिसको मैंने निकाला है? अगर मैंने उसको निकाला है तो इसका मतलब क्या है, उसकी लेंथ भी कंप्यूट हो चुकी है। ठीक है, और मुझे अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आई शुड इमीडिएटली रिटर्न इट। और अगर ये क्यू एम्प्टी हो जाए और एम्प्टी होने की वजह से बाहर निकले, ठीक है, तो उससे तो क्या करना चाहिए, रिटर्न माइनस में करना चाहिए, कि मैं वहां पहुंच ही नहीं पाया। ये बात है, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं ताकि आपको ये नजर आए। सो एसेंशियली दिस इज द कोड। ओके, सो बेसिकली मैंने क्या किया है, इफ अगर 0 0 1 के बराबर है तो -1 रन कर दे, अगर वो अगर जो निकाला है वो ही, हाँ, अगर जो निकाला है वो ही n-1 के बराबर है, ठीक है, यानी अगर वो है ही 1 में 1 का, तो भी ये 1 रिटर्न कर देगा। ये बात समझ आई? अगर वो 1 में 1 का ग्रिड होगा तो ये 1 रिटर्न कर देगा फौरन से पहले। क्यों? क्योंकि निकालेगा उसके n की वैल्यू भी 1 है, तो 1 - 1 जो होता है वो 0 0 होता है, तो उसके बराबर आ गया एंड वी आर डन। ओके, सो बेस केस को ये बिल्कुल हिट कर रहा है। ठीक है, दूसरा, सॉरी, तो ये लेंथ है ना, बिल्कुल ये लेंथ 1 लिखी हुई है। हाँ, जो बात सुना, ठीक है। So that's it. Let's execute this program. ओहो, कह रहा है जी सेमी कॉलन मिसिंग। ये कौन सी है? लाइन नंबर 4 है, लाइन नंबर 4 का है। ओहो, शर्म नहीं आती मुझे तो ये हो गया, और क्या है यहाँ पे क्यूपी कर देते हैं, और दोस्तों बस चलो, ठीक है, और इसे कराते हैं सबमिट। सबमिट, ठीक हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही बात। हाँ, ये इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। हाँ, क्या? हाँ, तो विजिट तो बनाना, विजिट तो बनाना पड़ेगा। हाँ, ठीक।
इसमें है कि मैं हर एक्चुअली जब मैंने ये किया मैंने गूगल मैप चलाया। गूगल मैप चलाने का मतलब क्या है कि मैं सुबह सुबह उठता हूँ, सुबह सुबह गूगल मैप उठता है, सबका डिस्टेंस कंप्यूट कर लेता है। ये बात है। तुम्हारा एक्चुअली तुम्हारा गूगल मैप तुम्हारे क्लाइंट पे चलता है, वो कहता है यार इसकी मेजोरिटी ऑफ डेस्टिनेशन जो है ना वो ये है, ठीक है। उसको पता तुम्हारा तुम लोग आईटी जाते हो, फलानी जगह जाते हो, फलानी जगह जाते हो, ठीक है ना। वो तुम्हारी डेस्टिनेशन कुछ चल जाता है, उसको तो उठता है ठक एक दो कंप्यूटर कर रखता है, अच्छा पूछ चल, ठीक है। जब पूछता है तो कहता है ये बताओ, ठीक है, ठीक है। तो वो तुम्हारे पावर को यूज करता है, ठीक है। ये बात समझ। अच्छा मैं आपको मजी बात बताता हूँ। बोले कि ये हमारा दोस्त क्या कह रहा था, वो ये कह रहा था कि ये जो तुमने वेक्टर ऑफ बूल अलग बनाया है और वेक्टर ऑफ इंट लेंथ अलग बनाया है ना। अब दो तीन चलो मैं दो चीजें पहले बताता हूँ। अच्छा इसके ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अब एक तरीका ये हो सकता है कि तुम एक काम करो, एक ना एक डेटा टाइप होती है जिसे कहते हैं पेयर, ठीक है। और पेयर में आप दो टाइप्स का चीजों का पेयर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ ना इंटीजर इंटीजर, और मैं लेट से एक टी बना दूं, तो इसके अंदर होगा टी डॉट फर्स्ट और एक होगा टी डॉट सेकेंड, ठीक है। टी डॉट सेकेंड लेट से मैं टी डॉट फर्स्ट की वैल्यू 10 कर देता हूँ, ठीक है। और टी डॉट सेकेंड की वैल्यू 20 कर देता हूँ, हाँ सॉरी, ठीक है। ये एक टेम्पलेट होता है, ठीक है। ये भी इस तरह से वेक्टर होता है, इस तरह ये भी टेम्पलेट होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप इसके अंदर फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, इसके साथ आप खेलना चाहे खेल सकते हैं। और इसकी मजेदार बात यह है कि इस पेयर के साथ आप काफी मजेदार चीजें कर सकते हैं। तो एक्चुअली वो ये कह रहा था, एक मिनट बताए, मेसम एक्चुअली ये कह रहा था कि ये जो हमने दो अलग अलग वेक्टर बनाए हैं पूल और इंटीजर के, ठीक है, इसकी जगह क्या कर दिया जाता, वेक्टर ऑफ पेयर बना दिया जाता, जिसके अंदर एक इंटीजर पड़ा होता और एक बूल पड़ा होता। जो बात समझ, वो हमने पहले ही बना के रख दिए होते तो हर जगह पे एक्चुअली बूल की वैल्यू ट्रू पड़ी होती, और क्या होता, और जो इंटीजर लेंथ की वैल्यू वो -1 पड़ी होती, ठीक है। तो मैं आपको एक दफा बना के दिखा देता हूँ जस्ट टू टू आपको वो खुद ही मॉडिफाई चेक करना चाहिए। वो होगा वेक्टर ऑफ, हाँ जी क्या होगा, पेयर, ठीक है। बस नहीं, पेयर में आप क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ इंटीजर, और क्या हो जाएगा, पूल हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे आप लिखेंगे क्या, ग्रेड डॉट साइज, ठीक है। और यहां आप क्या लिखेंगे बेटा, वेक्टर ऑफ, शाबाश, पेयर, और फिर क्या लिखेंगे, इंटीजर, पूल, ठीक है। फिर ये मैंने वेक्टर बना दिया, और फिर हमने कहा कितने साइज का बनाना है बेटा, वही ग्रेड 0 डॉट साइज, ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि हम इसे इनिशियलाइज कर रहे हैं। अच्छा किससे इनिशियलाइज कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, मैं एक और ब्रैकेट लगाता हूं, और एक मैं कहूंगा लेंथ कितनी है उसकी, -1, और बाय डिफॉल्ट विजिटेड क्या है, फॉल्स, ठीक है। जाके चेक करना, मेरे ख्याल में ठीक चलेगा, ठीक है। ये मैं हटा रहा हूँ, अगर आप प्लीज चेक कर लें, और अगर ये ठीक ना हो तो मिसमैच का सिंटेक्स सही करके दे देना, ठीक है। जस्ट आपको ये खेलना आना चाहिए, आपको पेयर वगैरह की जरूरत पड़े तो आपको कहीं यार दोबारा स्ट्रक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये बने बनाए चीज आप समझ लें कि आपको पोजीशन की जरूरत पड़ेगा, आप कहाँ पर ये लगाना चाहे लगा सकते हैं। ये बात समझ। इसी तरह आप पेयर, आप ऐसे भी अगर आपने, इसी तरह एक और भी होता है जिसमें आप बेसिकली अगर आपने ट्रिपलेट भेजने हैं, या आपने 4 का टपल भेजना है या 5 का टपल भेजना है, तो उसके लिए कहते हैं फिर आप एक और वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो फिर वो यूजुअली इस तरह किया जाता है, बट दिस इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। अच्छा लेकिन मैं आई एम मोर इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स, और वो ये है कि इमेजिन, ठीक है, मैं फिर 5 मिनट दूंगा बान आपको, फिर आप चले जाना, ठीक है। और वो ये है कि अभी हमने ये बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है। वट इफ मैं आपसे कहता कि मुझे पाथ भी बताएं, यानी आप 0 0 से फिर पहले कहां गए, फिर कहां गए, फिर कहां गए, फिर कहां गए, फिर कहां गए।
शाबाश, कौन कौन सी पोजीशन आपने विजिट की, ये बात समझ आए? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, लुक एट दिस, व्हाट अ फैंटास्टिक थिंग आई एम अबाउट टू डू। ठीक है, मैं एक और बनाऊंगा वेक्टर ऑफ वेक्टर, उसका नाम रखूंगा पोजीशन, और इसका नाम है पेरेंट्स, या यूजली इसको पीज कहते हैं। ओके, या बल्कि इसको ऐसी बुक कहते हैं, बुक कीपर। ठीक है, और ये भी बिल्कुल वैसे ही इनिशियलाइज होता है। The only difference is, क्या आपने बता सकता है क्या ये किस तरह इनिशियलाइज होगा? यहां पे क्या आ जाएगा? पोजीशन, और बेटा यहां पे क्या आ जाएगा? हर एक की जो का पेरेंट जो शुरू में वो -1 है। ठीक है, ठीक है, हर एक का पेरेंट जो है वो एसएलसी, और -1 मतलब नल है। अभी तक किसी का भी पेरेंट डिस्कवर नहीं हुआ, ये बात समझना? ठीक है, सो फार सो गुड। और आप देखना मैं क्या करता हूं, ऑल आई हैव टू डू इज दिस, बुक कीपर यहां आ जाए। ये है ना जो एक्चुअली मैं सराउंडिंग ऐड कर रहा हूं, है ना? ये मैंने क्या किया, बेसिकली जब मैंने एक वर्टेक्स को निकाला, उसकी 8 सराउंडिंग पुश कर दिए, पुश किया ना, तो साथ ही एक काम करते हैं कि इस बुक कीपर की RICI के ऊपर एज ए पेरेंट सेव करवा देते हैं, क्या? P को। मतलब ये देखिए क्या होता है, मतलब सेव ये होता है कि जब ये अपनी, ये दरमियान वाला है, जब ये अपने इन सराउंडिंग्स को पुश करता है, तो इन सारों के, ये सारे हैं, इन सारों का जो पेरेंट होता है वो कौन होता है? ये होता है, राइट? और जब इससे डिस्कवर हुआ ये और ये और ये, ठीक है, तो इन तीनों का पेरेंट कौन हो गया? ये हो गया। और जब ये इंसर्ट हुए इसकी वजह से, तो इन दोनों का पेरेंट कौन हो गया? ये हो गया। ये बात भाई, इस तरह करते 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 क्या आप किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, है ना? इसका पेरेंट सेव हुआ होगा कहीं पीछे, उसका पेरेंट कहीं सेव हुआ होगा पीछे, उसका पेरेंट सेव हुआ होगा पीछे, उसका पेरेंट सेव हुआ होगा पीछे। कहां तक पेरेंट सेव किया होगा? जब तक कि आप सेंटर में नहीं पहुंच जाते। और इस सेंटर का पेरेंट कौन था? -1। तो जब तक आप -1 तक नहीं पहुंचे ना, तब तक आप पीछे जाते जाए। जैसे ही आप -1 तक पहुंच जाए, रुक जाए। ठीक है, और इसको आप ऐसा करें, एक स्टैक में पुश करते जाए। अब स्टैक में जब पुश करेंगे तो सबसे आखिर में पुश हुआ होगा वो आपका 0 की पोजीशन होगी, है ना? उसको पॉप करेंगे तो उसके नीचे कौन पड़ा होगा? उसकी सेकंड पोजीशन पर जाएगी, कहां पर वो गया था, फिर वो कहां गया था, फिर वो कहां गया था, फिर वो कहां गया था। और ये स्टैक में जब हम सारे पुश करते जा रहे हैं, तो आखिर में क्या होगा? नहीं, आखिर में होगी डेस्टिनेशन। और एक्चुअली स्टैक पर पूरा पाथ पड़ा हुआ, मैं वही कह रहा हूँ, स्टैक पे पूरा पाथ पड़ा हुआ है, और स्टैक से आप एम्प्टी करके एक्चुअली आप बिल्ड करते जा रहे हैं। हर पॉइंट पे लिंक लिस्ट नहीं पड़ी हुई, हर एक पॉइंट पे पॉइंटर पड़ा हुआ है जो बताता है मेरा पेरेंट कौन है। बस ये क्या अजीब सा स्ट्रक्चर बन गया, इसे कहते हैं बुक कीपर। इट्स अ वेरी फेमस टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन ब्रेडफास्ट ट्रैवर्सल, इसे कहते हैं बुक कीपर। ओके, कि एक्चुअली मैं अपना पेरेंट याद रखूंगा, और वो सिर्फ यही और कुछ भी नहीं, इट्स जस्ट बस वन लाइन, नथिंग एल्स। और कमाल बात यह है कि ये इतनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस के साथ यूज होता है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं कि इमेजिन करें, मैं सवाल देता हूं, मैंने अपने एलओ के कोर्स के अंदर इसका सवाल दिया था, होता है इमेजिन करें कि जंग हो रही है, ठीक है, जंग हो रही है, और आपने लोगों को बताना है कि यार सुरंगों में घुस जाओ। ठीक है, अब सुरंगें क्या है? वो एक्चुअली वो डेस्टिनेशन है जो कि जहां पर लोग अगर घुस जाएं तो अगर बमबारी वगैरह होगी तो लोग सेफ रहेंगे, ऐसी है वो उनकी डेस्टिनेशन है। ओके, व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन इज कि लोगों को लोग अपने नियरेस्ट के पास पहुंचे, ये नहीं कि सारे के सारे एक जगह पहुंच जाए।
तो उसे नुकसान क्या होगा, एक तो क्राउड हो जाएगा, दूसरा क्या नुकसान होगा कि मुझे क्या हो सकता है रास्ते में अल्लाह ना करे जो है वो बीमारी हो जाए। ये बात समझ आई? और ये सिनेरियो उसी तरह के सिनेरियो में भी हो सकता है, कोई फ्लड आ रहा है, जो भी आ रहा है, आप अपने नियरेस्ट पोजीशन के करीब पे जाएं और वहां जाके सेफ पोजीशन पे आप पहुंच जाए। ये बात समझ? अब ये सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? आपको सवाल समझ में आ गया? सो बेसिकली सवाल ये है कि अब आपके पास जीरो जीरो पोजीशन नहीं है जिससे आपने शुरू करना है, और आपको डेस्टिनेशन भी एक नहीं दी हुई, बहुत सारी डेस्टिनेशन दी हुई। कैसे करेगा? दैट्स द क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ ये भी आपने बताया ना, आपका ये एक बेसिकली जो आपका अंदर वाला डॉट है, ये क्या था? हम एक दफा अपना पूरा बोर्ड बना देंगे, जब बोर्ड बन गया तो हमारे पास एक डेस्टिनेशन जो इनपुट आता है, हम डेस्टिनेशन सिलेक्ट करते हैं, हमारा पेरेंट पड़ा होगा उससे पहले या पीछे। नहीं, पहले तो मुझे सुतावा चला कर दिखाओ ना। ये देखो तुमने ये दरमियान में था, वो कौन था? ओरिजिन कौन सा? इस ग्रिड में वो कौन सी पोजीशन थी? जीरो जीरो पोजीशन थी, ठीक है। अब मुझे बताएं, है अब वो क्या होगी? अब मेरे पास असल में लोग बहुत सारी जगहों पे बैठे हुए ना, आप ऐसे समझ लें कि प्रिजनर्स हैं जो बहुत सारी जगहों पे बैठे हुए, उन सारों ने एक सेफ पोजीशन पे पहुंचना है। वेरी गुड। तो एसेंशियली एक रिपल इफेक्ट शुरू नहीं होगा, एक्चुअली मल्टीपल रिपल्स इकट्ठे शुरू होंगे, और यहां से ये जाएगा, यहां से ये जाएगा, यहां से ये जाएगा, यहां से ये जाएगा। मजे की बात है, एक ही चीज होगी, लेकिन शुरू में हम सारे प्रिजनर्स को इंसर्ट कर देंगे। अब क्या होगा? अब उससे उसकी सराउंडिंग होगी, उससे उसकी सराउंडिंग होगी, उससे उसकी सराउंडिंग होगी, क्या होगा फ्रेंड? हर एक अपने अपने शॉर्टेस्ट पाथ पे पहुंचेगा। ये बात सुना? ठीक है, दैट्स द रियली ब्यूटीफुल पॉइंट। इसे कहते हैं, इसे यूजुअली इसे कहते हैं ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, कि आपके पास बहुत सारे थे, उन सारों ने पहुंचा था, और बाद में डेस्टिनेशन भी बहुत सारी है। ओके, ये बात सुना? So you can very well imagine कि एक्चुअली जो गूगल मैप है वो हर बंदे के लिए हाथ से चलता है। ये बात राइट? एक्चुअली वो सुबह सुबह उठता है, वो सिर्फ आपको नहीं चलाता, वो सब कुछ चलाता है। ठीक है, तो वो कैसे चलाता है? दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है ना, ये बात सुनाई? और सारा मजेदार बात है कि वो सबके लिए जो है वो अपने पास ले आएगा। ठीक है, हर एक का जो रिपल इफेक्ट है वो वहां कहां जाकर रुकेगा? जब वो अपने नियर से पहुंचेगा। ये बात सुनाई? सो दैट्स हाउ इट इज। अलग अलग बनेगी, एक भी नहीं कर सकती। ठीक है, एक्चुअली इट डिपेंड्स कि किस तरह का आप प्रॉब्लम सॉल्व करें। ठीक है, ये बात सुने? ठीक है, वेरी गुड। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, आप काइंडली इसको कोड कर लीजिएगा, फिर इसके हम और वेरिएंट्स जो है वो भी लेके आएंगे, और ये पाथ फाइंडिंग वाले जरूर लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।